आगे चले तो एक सुदामा नाम का माली मिला। ततः सुदामनो भगवन माला कारस्य जगमतु। उस सुदामा नाम के माली ने भी मेरे कन्हैया के गले में माला पहना दी। और आगे चले तो कुब्जा मिल गई। इस कुब्जा को कुबड़ी भी कहते थे। क्यों? क्योंकि इसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस कुब्जा को बिल्कुल सुंदर रूप दे दिया। भगवान ने इस कुब्जा के उस कुबड़ को खत्म कर दिया। ये कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी उस कुबड़ के होने के कारण, इसीलिए उसे त्रिवक्रा भी कहा जाता था। लेकिन मेरे कन्हैया उस कुब्जा पर भी कृपा कर देते हैं और उस 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को बिल्कुल सुंदर रूप प्रदान कर दिया। उस कुब्जा पर भी कृपा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके पहलवानों को पराजित करके कुबलिया पीड़ नामक हाथी का भी संहार करके उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है। तब तुरंत भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर ही चढ़ गए और उस कंस के बालों को पकड़ करके घसीटने लगते हैं। कंस चिल्ला रहा है, कृष्ण मुझे छोड़ दे, हे कन्हैया मुझे छोड़ दे, मेरे केशों में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। कन्हैया बोले, हे कंस मैं तुझे यही तो बताना चाहता हूं कि बालों को खींचने से दर्द होता है, पीड़ा होती है। जिस समय तूने मेरी माता देवकी के केशों को खींचा था तो क्या उस समय उनके पीड़ा नहीं हुई होगी, उनके दर्द नहीं हुआ होगा? हे कंस, इतिहास प्रमाण रहा है कि जिसने भी नारी के केशों पर हाथ डाला है उसका विनाश अवश्य हुआ है। रावण ने एक वेदवती नाम की कन्या के केशों पर हाथ डाला तो रावण का विनाश हो गया। कौरवों ने द्रौपदी के केशों पर हाथ डाला तो कौरवों का भी विनाश हो गया। और हे कंस, तूने मेरी माता देवकी के केशों पर हाथ डाला है, अब तेरा विनाश होना भी निश्चित है। तब तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्यान करते हैं। और ध्यान देना, संपूर्ण ब्रह्मांड में वजन कितना होगा, कितना भार होगा। उस संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान ने जब ध्यान किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का वजन कन्हैया के अंदर आ गया। तब तुरंत भगवान श्री कृष्ण कंस की छाती पर छलांग लगाते हैं और उस कंस का भी उद्धार कर देते हैं। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। जय जय श्री